Good evening to Good all. evening, sir. Good evening, Good sir. evening, Good evening, sir. Good evening, good sir. evening, good evening to all. अभी सब सोच रहे होंगे कि अभी क्लास खत्म हुई है फिजिक्स की नो सर और No, sir. और नहीं तो सर। पता नहीं कहाँ से मैथ्स की क्लास लग गई। अच्छा खासा दिन कट रहा था और ऊपर से मैथ्स की क्लास लग गई, तो फिर क्या हो गया हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। ये सब चीजें नेगेटिव ख्यालात जो है वो किसी न किसी के दिमाग में तो चल ही रहे होंगे। चल रहे नहीं चल रहे? No, No, sir. sir. Good evening, sir. No, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। और कौन कौन जानता है आज? एक बार एक Yes, राउंड sir, देख लिया sir. जाए। हाँ, सब बढ़िया, बेहतरीन, कुशल मंगल। और अच्छा, अभी जनता जो है, अच्छा आज कुछ बच्चे पहले से कम कनेक्ट हुए थे क्या फिजिक्स के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या बात, कुछ खास? ज्यादा थे। अच्छा, फिजिक्स में कितने थे? इतने थे सर, 30 थे, 31 ऐसे थे समथिंग। अच्छा अच्छा, 32 थे कुछ। चलिए स्कूल कोई लग गया ना बात। सर, तब बच्चे कम कर रहे हैं। यस सर। स्कूल ज्वाइन कर लिया बच्चों ने? यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, अच्छा, तो स्कूल ज्वाइन कर लिया तो स्कूल में जो पढ़ाई होती होगी, अब यहाँ क्या पढ़े, टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों? नहीं सर, स्कूल में पीछे है अभी। अच्छा, स्कूल में ये लेवल रहता है पढ़ाई का, बताना जरा। सर ये तो अभी पेपर के बाद होगा इंटीग्रेशन। मैं कह रहा हूँ कि लेवल ये रहता है स्कूल में पढ़ाई का जो यहाँ वो पढ़ते सर हैं। इजी होता है बहुत। हाँ, तो इसलिए ये वाली क्लास, स्कूल की क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल के चक्कर में आप वो मिस कर दो। कोई कोचिंग की क्लास इसलिए तो इवनिंग में रखी गई है कि आप जो है क्लास को सिंसियरली क्लास को आप करिए, और मेरी क्लास तो बिल्कुल ही कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में मैं बहुत याद आता हूँ एग्जाम के अंदर। यस सर। ठीक है, चलिए तो एक बार रिकॉल करते हैं लास्ट लेक्चर को, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मेजरली देखा गया था, वो हम क्या देख रहे थे? ज्यादा मत खर्च करो, मैं ज्यादा थोड़ी खर्च करूंगा। तो लास्ट हम लोगों ने जो लेक्चर देखा था उसमें कोई प्रॉपर्टी 5 के क्वेश्चंस तो देखा ही था, और प्रॉपर्टी 6 के क्वेश्चन भी देखा था हम लोगों ने। प्रॉपर्टी 7 कौन है भाई? ऑडियो म्यूट कर लेना, कौन है बताना मेरे को। तो कौन है भाई? एक तो जो है ना, यहाँ पे ऑडियो सब ऑन करके बैठ जाते हैं खामखा। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरली जो देखा था वो प्रॉपर्टी 7 A to B, एफ एक्स को A प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, वो देखा था। और लास्ट हम लोगों ने प्रॉपर्टी 8 कर दिया था शुरू, जो कि आज खत्म भी हो जाएगा, नए चैप्टर पे हम लोग आने वाले भी हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको, यस उसके सर। बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो प्रॉपर्टी 8 जो लास्ट प्रॉपर्टी था वो 0 से n है। n इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हेनेवर n इज लार्ज वैल्यू यूज प्रॉपर्टी 8। ठीक है, ये लिखवा रखा है ना, ये स्टेटमेंट लिखवा दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया कि बट इसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको n तो लार्ज वैल्यू होना चाहिए, बट साथ में फंक्शन एफ एक्स भी पीरियोडिक होना चाहिए विद पीरियड ऑफ फंक्शन इज ए। तो अगर ए पीरियड है फंक्शन का तो n को बाहर लिख सकते हो, और 0 से a में आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो। और फंक्शन का कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का पीरियड हमने फंक्शन का बताया था, जो आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे बेस क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने, और Yes, sir. उसका आंसर ट्राई किया था क्या, बताना जरा। पहला क्वेश्चन तो हो गया था, 0 से 1000 पाई, ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। एक Yes, बार sir. मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 0 to क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से 1000 पाई, 0 to 1000 पाई, 1000 पाई साइन टू द पावर 4 x dx. dx, ये दिया था। ठीक है, Yes. क्या है आंसर इसका? 3 pi square upon 16. इसका आंसर किसने निकाला? यस सर। 3 कितना आ pi रहा है? upon 16. 3 पाई स्क्वायर अपॉन 16। 3 पाई स्क्वायर अपॉन 16। Yes, sir. नहीं, सिर्फ इतना तो नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे सर इसका कितना? जो आंसर आएगा, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर आएगा 2000, तो यहाँ पे होगा ही मल्टीप्लाई में, और 3 into 1 अपॉन 4 into 2 एंड इंटू पाई बाई 2।
ये आंसर आएगा। इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा। आया किसी का? नो Yes, sir. सर, आ नहीं रहा था। तो solve करके कर दिया फिर आ गया। दीपिका आंसर ये वाला मैच तो नहीं करेगा? करेगा? No, नहीं sir. सर, मेरा भी नहीं आया नहीं ये। नहीं आया तो देखना है यहाँ पे कैसे। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद थी कि होना चाहिए था वैसे। जैसे मैंने मेरे को बताया ये दिस इज लार्ज वैल्यू, तो अब हमको पता चल गया दिस इज लार्ज वैल्यू, तो हमको डाउट हो जाएगा कि प्रॉपर्टी 8 का क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रॉपर्टी 8 होने के लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन का पहले पीरियड डिसाइड करूंगा। इसको n नहीं मानूंगा, मैं n नहीं मानूंगा, पहले पीरियड देखूंगा फंक्शन का कितना है। मैंने बताया था कि साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, सेक कॉसेक, पावर अगर n ये इवन हो गया, दिस पावर इज इवन, तो पीरियड क्या होता है बताना जरा। बताया था मैंने, पीरियड क्या होगा, पाई। पाई। पाई बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अगर ये पीरियड इसका पाई होगा तो ये n का काम करेगा, ये a का काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो Yes, n sir. बाहर आएगा, n बाहर, 1000 को बाहर ले लो, 0 से a मतलब 0 से पाई sin to the power 4x dx। बताना सही है, जल्दी Yes, बताओ। sir. Yes, ठीक है। sir. अब हमने बताया था, अब यहाँ पे मैं वॉली क्वेश्चन वॉली से कर सकता हूँ, लेकिन लिमिट को π/2 बनाना पड़ेगा। टू Yes, मेक sir. लिमिट 0 से π/2 यूज प्रॉपर्टी विच टू मेक लिमिट 0 से π/2 प्रॉपर्टी 6 ठीक। से आप fx कंसिडर करोगे, Yes, fx sir. इक्वल टू साइन टू द पावर 4x, जहाँ जाए x है इसे 2a की तरह ट्रीट करोगे तो 2 पाई माइनस x मतलब 2a माइनस x, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स पावर 4। अच्छा पावर 4 है तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, साइन टू द पावर 4 ही होगा। नहीं ठीक है, आइए। और ये एफ एक्स के बराबर, तो ये 2a का काम कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, 2a का काम कर रहा है। ठीक है, 2a माइनस, तो ये हमारा एफ एक्स के बराबर हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 2 तो नहीं दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से Yes, डिवाइड और sir. मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिमिट हाफ हो जाएगी। तो अब ये 2 को बाहर लिख सकते हो, तो ये 2000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 पहले से था, 0 से π/2। और अब मेरे को यहाँ पे कौन सा थ्योरम याद आ रहा है, बताना जरा मेरे को। Pauli theorem. पॉली थ्योरम, वेरी गुड वेरी गुड, पॉली थ्योरम। तो ये 2000 को हम यहाँ पे रख देंगे, 2000 को जैसे था वैसे रख देंगे। और यहाँ पे देखना, ये जो 4 दिख रहा है ना, उससे एक पावर कम कर लो 3, फिर 2 का डिफरेंस पे 1। आगे जाऊंगा क्या, जल्दी बताओ, आगे जाऊंगा क्या? No, वैसे sir. वैसे लाइफ में आगे जाना है, यहाँ नहीं जाना है बस। ठीक है ठीक है। Yes. अब यहाँ पे 4 से शुरू करेंगे, तो 4 से शुरू किया, 2 का डिफरेंस 2, अगले 2 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि खतरा है, उधर जाना Yes, नहीं है। sir. ठीक है, अब इधर 1 या π/2, 1 या π/2, पावर इज इवन, π/2। तो देखना यही मैंने आंसर लिखा भी था यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. तो जिस किसी का आंसर नहीं आया वो सोचेगा कि क्यों नहीं आया, वो देख सकता है कि यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। दीपिका Yes, मिस्टेक कहाँ sir. पे हो रहा था? सर ये 1000 नहीं किया, तो यहाँ 500 किया था। यहाँ पे 500 कर दिया था। अच्छा 2 पाई को मान लिया था पीरियड इसका, Yes, sir. ये तो गलत है ना। पीरियोडिक वाला फंक्शन मैंने बताया था, उसे देख लेना, वहां पे हमने बताया था साइन कॉस सेक कॉसेक, एन इवन पीरियड पाई, एन ऑड पीरियड 2 पाई। ठीक है, चलो तो ये तो बात समझ में आ गई क्यों? Yes, sir. मैं Yes, आगे sir. बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखना, दूसरा क्वेश्चन भी दिया था हमने, इंटीग्रेशन पाई टू 10 पाई, पाई टू 10 पाई, एंड दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब देखना यहाँ पे ये 10 दिख रहा है, तो 10 भी दिख रहा है तो थोड़ा डाउट हो जाता है। 10 से शुरू हो जाता है, 11 10, तो समझ जाना है कि प्रॉपर्टी 8 हो सकता है। और Yes, ये sir. फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है तो और भी कंफर्म कर देता है, दिस मॉड साइन एक्स इज पीरियोडिक। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम इसको वो वाली प्रॉपर्टी से ना कर पाए, जैसे कि हमने बताया था ना कि मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इन साइड फंक्शन को 0 करो, x निकालो, फिर लिमिट को ब्रेक कर दो, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वैसे करने से क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट इस प्रॉपर्टी से आसान हो जाए। तो आंसर हर प्रॉपर्टी से जो भी जेन्युइन प्रॉपर्टी लगाते हो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा जल्दी आंसर निकालता है, कौन सा लेट निकालेगा। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 8 जो है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कभी मॉडुलस में वो वाला प्रॉपर्टी चल जाता है, कभी ये चल रहा है, क्या कोई सा भी चला दो जो समझ में आ जाए, बस प्रॉपर्टी सही यहाँ पे लगाना और आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। मॉड साइन का पीरियड बताया था, याद करो, लिखवा रखा है। Yes, sir.
पीरियड कितना बताया था? पाई। पाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का मॉड में पीरियड पाई होता है, याद रखना। चाहे वो उसका पावर में कुछ भी दे दे या पावर में सिर्फ 1 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड हमेशा क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, यस सर पाई होगा। तो अब बताओ क्या इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। Yes, sir. क्या बात, क्या बात, क्या बात। यहाँ पे 0 दिख रहा है क्या? नो सर, यहाँ पे 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 48 जिंदा होता तो छोड़ता नहीं, मैं बता दे रहा हूँ पक्का। 0 से n एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 8 के लिए कह रहा है भाई साहब, नीचे देख लो पहले ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टी यूज कर लेना। तो n टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, लेकिन 0 नहीं है तो मुझे कुछ पीछे आना पड़ेगा ना इसे 0 बनाने के लिए। लेकिन Yes, कितना पीछे आऊंगा? कितना पीछे आऊंगा? जितना पीरियड होगा इसका, पाई माइनस पाई। पाई माइनस करना पड़ेगा। याद करो, पाई माइनस, तो पाई मुझे पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको लोअर लिमिट 0 नहीं था, तो 0 इधर भी पाई माइनस करूंगा, इधर भी पाई माइनस करूंगा। बताओ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो यस जब मैं सर, अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ भी माइनस कर देंगे, जो इसका पीरियड होगा वही माइनस होगा, क्योंकि बताया था ना लूप में हम आगे बढ़ते हैं पीछे बढ़ते हैं सेम एरिया आता है, बताया था। यस सर Yes, हाँ, sir. तो ये वैल्यू हो गया 0 और ये इधर हो गया 9 पाई, हो गया। अब ये n का काम कर रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है अच्छा सभी को? बताओ। यस Yes, सर sir. हाँ, तो इधर हो गया मॉड साइन और dx। अब देखना यहाँ पे ये पीरियड इसका पाई है, तो अब 9 को बाहर ले लो, तो 9 टाइम्स 0 से पाई मॉड साइन x। अच्छा एक बात बताना, 0 से पाई में साइन की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव? जल्दी बताओ। 0 से पाई में साइन पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस पॉजिटिवली ड्रॉप हो जाएगा, इसीलिए मॉडुलस पॉजिटिवली ड्रॉप हो जाएगा। बताओ सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. ये बोलना ठीक है। साइन कंडीशन कितना होगा? जल्दी बताओ, साइन कंडीशन कितना होगा? माइनस कॉस। माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। पाई। तो दिस इज 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखना 9 रहेगा इसका माइनस कॉस पाई माइनस कॉस और ये माइनस कॉस 0, ये हो गया। बीच में माइनस आता है लेकिन माइनस यहाँ पे है, तो माइनस कॉस 0। अब देखना, माइनस कॉस पाई की वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस +1, Plus. और cos 0 की वैल्यू होता है 1, तो इधर है -1। तो ये 1 + 1 कितना हो गया? 2 × 9 इक्वल्स टू कितना हो गया बताना? 18. 18। ये होगा आंसर सर, इसका आंसर 18 आएगा। वेरी गुड स्वास्तिक, लेकिन आपने बड़ा लेट बताया, पहले बता दिया होता। तो बता रहा अच्छा था मैंने पूछा ही नहीं पूछा भी आपने। नहीं। अच्छा मैंने पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं. मैंने पूछा नहीं। ये भी बात सही है कि आप हमारे बहुत मेहमान हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमको देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब आज से मेरे को माफ करना कि हमने अपने मेहमान के बारे में जो है पूछा नहीं कि भाई आप हमारे गेस्ट हैं, आइए हमारे क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये बताना जरा, Yes, मैं sir. सॉफ्ट बोल रहा हूँ या सरकास्टिक बोल रहा हूँ? जल्दी बताना, जल्दी बताना मेरे को। अच्छा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बोल रहा हूँ या कुछ सरकास्टिक Yes, था इसका? sir. सर मतलब हाँ, अच्छा अच्छा। सर इसका 200 रहेगा आंसर हाँ, अब तो मैं इसका आंसर पूछूंगा, हाँ बताना क्या होगा आंसर? 200 200 बस इतना ही होगा? Sir, under root 1. 200 √1 ये कौन होता है? √1 का मतलब तो बनी √2। यस, ये बात हुई ना, वो बात। वैसे भी मैं कहा भाई 200 की क्या वैल्यू होती है भाई? 200 रुपए तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको। 200 √2। हाँ ठीक है, यस सर 200 आंसर नहीं आएगा स्वास्तिक, अब आपको बहाना भी नहीं मिलेगा। सर लिखना था अच्छा लिखना था, वो नहीं लिख पाया, ठीक है। तो 200 √2 आ गया, बिल्कुल सही आया। देखो, जिसका नहीं आया उसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो ये कुछ आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी याद आ रहा है कुछ? cos 2x का एक आइडेंटिटी होता है, 1 - 2 sin² x लिख सकता हूँ? Yes, जल्दी बताओ। sir. तो यहाँ से मेरे को बताओ, कि 1 - cos 2x को क्या मैं 2 sin² x लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो ये 2 sin² x से रिप्लेस होगा। 0 से 100 पाई तो यहाँ पे था, एंड दिस इज √2 sin² x dx। ये √2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये तो मेरे को दिमाग खराब करता है हमेशा इंटीग्रल के अंदर। अब ये कितना हो गया? 0 से 100 पाई, 0 से 100 पाई, 0 से 100 पाई। ये स्क्वायर रूट के स्क्वायर है यहाँ पे, बाहर आएगा तो क्या बनेगा बताओ? साइन या मॉड साइन? जल्दी बताओ।
Mod मॉड sign. साइन मॉड साइन ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगेन मेरे को लग रहा है कि तो लार्ज वैल्यू दिख रहा है, 100 लार्ज है। अच्छा प्रॉपर्टी 8 हो सकता है, पीरियोडिक है क्या? अब अगला स्टेप, हाँ पीरियोडिक तो है, कितना है? पीरियड पाई है। वेरी गुड भाई साहब 100, आप नीचे आइए, 100√2 नीचे आ गए, 0 से पाई मॉड साइन। अभी 0 से पाई मॉड साइन अभी देखा था ना यहाँ पे, अभी इसकी वैल्यू देखा था, Yes, sir. तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, देखो इसकी वैल्यू 2 आया था, याद करो 2 आया था, 2 आया Yes, था, sir. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 2 आया था, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 100√2 तो है और इसकी वैल्यू हो गया 2, तो आंसर हो गया 200 2 ये आंसर हो गया, समझ आई? यस Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चंस को आपको दिया था, जो कि आप इसको आपने जो है इसको सॉल्व भी किया है कुछ लोगों ने, अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया वो समझ सकता है कि कैसे हुआ। चलो तो इसे तो मैं बंद करूंगा क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये हो गया। हम सबको बहुत याद आने वाला है चैप्टर इंटीग्रल का, कुछ लोग भावुक होंगे, मुझे पता होगा, इमोशनल मोमेंट है, तो हम 2 मिनट का मौन रखते हैं, फिर हम अगले वाले चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पुराना वाला पीडीएफ जरा देख लो कि वो सेव हुआ है या नहीं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो आप लोग, देख लो जरा पुराना वाला पीडीएफ सेव हुआ कि नहीं। वैसे सेव कर ही लेता हूँ क्योंकि बाद में एक बार मेरा जो स्लाइड था वो चला गया था, तो मैं इस बार रेस्ट लेने वाला नहीं हूँ, बस आप वेट कर लो 2 मिनट के लिए। अच्छा तो अगला जो यूनिट है वैसे हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एनी आइडिया, कभी पढ़ा है? किस अच्छा स्कूल में तो नहीं चल रहा है? स्कूल No, में तो बहुत sir. पीछे हो आप लोग। Sir, अभी नहीं चल रहा। अब जो हम लोग इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, मतलब इंटीग्रल अब हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका अब एप्लीकेशन करने वाले हैं, इसलिए अगला जो यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसका एप्लीकेशन में मेन क्या होता है? आपका एरिया होता है। ठीक है, ठीक है, मेन हमारा क्या होता है? एरिया होता है। Area. तो हम एरिया की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया की हम बात करेंगे। 16 आज कितना है? 2 है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, क्योंकि पीडीएफ मेरा लास्ट टाइम चला गया था तो जो है उसकी वजह से अनसेव्ड हो गया था, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस बार भी वैसा हो। ठीक है, हालांकि पीडीएफ एक्सेस करते हो नहीं करते हो आप लोग? करते हैं। एक्सेस करते हो आप लोग? यस सर। कि नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते हो? अच्छा नोट्स तो बना के ही काम चलता होगा आप लोगों का। Yes, sir. Yes, sir. नोट्स तो बनाते हैं। आज डेट क्या है वैसे? 2 है ना? 2 अगस्त। चलिए ठीक है, तो ये काम तो हो गया। हाँ, तो अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं अगले वाले यूनिट का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ये तो एप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है, तो अभी तक जो हम लोगों ने इंटीग्रल पढ़ा है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब एरिया सबसे मेन हमारा इसका एप्लीकेशन होता है। एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और एरिया मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ से यहाँ तक में हमारा एरिया। ठीक है, अच्छा अर्शिया मौन भी रखना है, तो इतना लंबा मौन तो हो ही गया ना? यस सर। मौन तो हो गया, ठीक है। अब वो सीरियस वाला मौन नहीं रखना है, ठीक है ना? ये नॉर्मल वाला मौन था। हाँ हो गया, वो बातों बातों में मौन चलता रहता है। ठीक है,
हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में होता क्या है, एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन का जो एरिया, वो इंटीग्रल का जो एरिया, जो कितना एरिया देगा फंक्शन उस रेंज में, हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई थ्योरी या कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं आने वाला, एक दो बातें आएंगी जिससे हम यहाँ पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बस कर्व का थोड़ा प्लॉटिंग आपको आना चाहिए, जो कि हमने थोड़ा बहुत बताया भी है आपको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर, तो वो चीज यहाँ पे आपको पता चलेगी। ठीक है, तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सबसे पहले बात करेंगे इसका एरिया अंडर द कर्व। कहीं कहीं बुक में एरिया अंडर द कर्व के नाम से भी आता है, तो ये समझ जाना है कि इसी चैप्टर की बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx, comma x equals to a, comma x equals to b, and x मान लो कोई कर्व है, वो y equals to fx कोई कर्व है, जनरल कर्व में ले रहा हूँ, ये y एक्सिस मान लो, ये x एक्सिस मान लो। अब यहाँ पे जो एरिया बनाएगा, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये x equals to a, this is x equals to b, and this is curve y equals to fx। तो a से b में, और ये x एक्सिस है, this is x एक्सिस, a से b में जो एरिया बनना है अंडर द x एक्सिस का मतलब ये x एक्सिस के साथ, तो ये एरिया आपसे पूछा जाएगा क्या होगा। तो इसमें जैसा कि हमने बताया आपको, ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो एक स्ट्रिप मान लेता हूँ, अंडर द एक्स एक्सिस का मतलब स्ट्रिप माना जाएगा एक्स एक्सिस है। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान लिया छोटा सा, जिसका थिकनेस मैंने मान लिया dx, मान लिया इसका थिकनेस dx है, और इसका जो लेंथ है ये y होगा ना, बताना लेंथ तो y बताएगा यहाँ पे, ये Yes, y sir. होगा। इसका एरिया एक स्मॉल आएगा, dA मान लेता हूँ, स्मॉलर एरिया मतलब d मतलब स्मॉल, ठीक है, d मतलब हो गया स्मॉल, और y इधर हो गया y, और इधर से क्या हो गया dx, ठीक है, ये हो गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि ये जो y है, y इक्वल टू क्या था आपका fx। अब y को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे किससे, fx, तो fx से रिप्लेस कर दिया, और इधर हो गया dx, और ये हमारा था dx। अब क्या करते हैं कि छोटा छोटा स्ट्रिप, बहुत सारे स्ट्रिप बनता है, यहाँ भी एक स्ट्रिप बनेगा, देखना यहाँ भी बनेगा स्ट्रिप, और ये सबका स्ट्रिप बनेगा। तो अगर एक एक करके स्ट्रिप के एरिया निकालूंगा तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मेरे लिए मतलब नहीं, सबके लिए होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या कर देते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो ये एरिया दे देता है, क्योंकि इंटीग्रल का मतलब ये होता है एरिया। तो x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक ये एरिया कंप्लीट दे देगा। कंप्लीट एरिया को मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया है। तो अब आपको क्या याद रखना है, ध्यान से बस इतना, ठीक है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक आप डायरेक्ट करना कि y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास है dx, ठीक है, और ये एरिया आपको निकालना, आपसे एरिया पूछा जाएगा, आप क्या करना, उस फंक्शन को यहाँ लिखना, अंडर द एक्स एक्सिस पूछ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ इन्वॉल्व है एरिया, तो इसका dx वेरिएबल होगा, याद रखना। जिसके अंडर में पूछा जाएगा वेरिएबल लिमिट उसी का होगा, यानी a से b तक x की लिमिट होगी, और जिसके अंडर में पूछा गया एक्स एक्सिस के अंडर ये एरिया बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x होगा, और फंक्शन इंटीग्रल के अंदर x का होगा। ये बात समझ में आ गई, इतना बताओ जरा। Yes, sir. ठीक है, Yes, अभी sir. ज्यादा अच्छा समझ में तब आएगा तो जब ये क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से फिर क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अगले वाले का। अभी ये तो ये हो गया अंडर द एक्स एक्सिस एरिया बना रहा है, कल को ऐसा भी हो सकता है अंडर द वाई एक्सिस एरिया बन जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू एफ वाई, कॉमा y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, एंड y एक्सिस। अब y एक्सिस के अंडर एरिया बनेगा तो क्या बनेगा, तो देखना, तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, और
y equals to b। अब बताना क्या एरिया अंडर द y एक्सिस आ रहा है क्या, बताना जरा Yes, क्या एरिया sir. अंडर द y एक्सिस आ रहा है। तो याद रखना अगर एरिया अंडर द y एक्सिस आएगा तो जनरल अप्रोच क्या होता है, बेसिक अप्रोच ये होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रिप मान लेते हैं, जैसे उसमें स्ट्रिप मान लेते हैं वैसे यहाँ पे मान लेंगे। अब स्ट्रिप ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टल, पहले स्ट्रिप कैसे आ रही थी बताना, पहले आ रही थी वर्टिकल वर्टिकल एक्स पे आ रही थी, लेकिन अब अंडर दी वाई एक्सिस बनना है तो अब स्ट्रिप आएगी वाई पे। हॉरिजॉन्टल वाई की थिकनेस कितनी है बताना, वाई की थिकनेस कितनी है, डी वाई, ये होगा डी वाई, इस पे डी वाई। और इसका लेंथ क्या होगा जल्दी बताओ, लेंथ कितना होगा एक्स, लेंथ X. कितना होगा एक्स, तो एरिया कितना होगा स्मॉलर पार्ट का एरिया बताना, वाई एक्स इंटू डी वाई। dy अब एक्स किसके बराबर था, एफ वाई के बराबर, यहाँ पुट करो एफ वाई डी वाई एंड दिस इज डी ए। और अब क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, कंप्लीट एरिया आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक, तो दिस इज कंप्लीट एरिया। तो अब हम क्या करते हैं, अंडर द y एक्सिस पूछेगा तो देख रहा है y एक्सिस के अंडर एरिया पूछ रहा है, तो y का वेरिएबल बनेगा इंटीग्रल के अंदर और y की लिमिट बनेगी। तो जो वेरिएबल होता है उसकी लिमिट होती है, भाई वही तो वेरी करेगा जब वो वेरिएबल होगा। तो ये हो गया, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अंडर द y एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब इसमें दो टर्म होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव एरिया, तो मैं अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, निगेटिव एंड पॉजिटिव एरिया। तो 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। कुछ लोग अभी तक मौन ही कर रहे हैं क्या, नो सर। No, sir. तो मैं उनके लिए फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा, मौन खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट का था बस। यस सर। यस सर हो गया। ठीक है हो गया। चले, तो ये हो गया, नोट हो गया। यस sir. सर। ठीक है, तो अब देखना निगेटिव एंड पॉजिटिव एरिया। अब ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे कि सबसे पहले कुछ एक स्टेटमेंट लिखो जरा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, लिखना जरा, देखिए, इफ अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड with respect to x, if a function is integrated with respect to x, then area above the x-axis, then area above the x-axis is positive, area above the x-axis is positive, and below the x-axis is negative, and below the x-axis is negative। लिख लिया स्टेटमेंट, जल्दी बताओ। Sir, repeat Yes, sir. If a function is integrated with respect to x, if a function is integrated with respect to x, then area above the x-axis is positive, area above the x-axis is positive, and below the x-axis is negative, and below the x-axis is negative। अब तो लिख लिया होगा। यस सर। ठीक है, अब देखना इसका क्या मतलब हुआ। मैंने ये बोला फंक्शन अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो बताओ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट होगा तो एरिया कहाँ देगा, अंडर द एक्स एक्सिस देगा नहीं देगा, जल्दी बताओ। अंडर द अंडर द एक्स एक्सिस एक्सिस देगा, Yes, sir. देगा। तो मैंने बोला कि कभी फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कवर कर ले एरिया, मान लो ये एफ एक्स है और एरिया कवर कर लिया ए से बी तक, ये एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, ये एरिया कवर कर लिया मान लो, ये वाला। तो ये जो एरिया है अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, तो एरिया अबव द एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए आप सिंपली एरिया निकालोगे तो एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी और एफ एक्स डी एक्स लिख दोगे, ये एरिया हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट में पॉजिटिव आता है, कुछ पार्ट में निगेटिव, मतलब कर्व ऐसे भी एरिया देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। मान लो कुछ इस तरह से, यहाँ मान लो एक्स इक्वल टू ए, यहाँ मान लो एक्स इक्वल टू सी और यहाँ मान लो एक्स इक्वल टू बी। अब मान लो मेरे को एरिया पूछ रहा है ए से बी तक, यानी ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया। तो ए से सी तक जो एरिया आएगा अबव द एक्स एक्सिस, सो दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज बिलो द एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव हमने बताया था डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है, डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो एरिया अलजेब्राइक दे देता है, लेकिन मुझसे अगर एरिया पूछा जाए तो मैं तो एरिया पॉजिटिव बताऊंगा ना, नेगेटिव तो नहीं बता सकता।
तो ए Yes, से सी तक इसे इंटीग्रेट कर दूंगा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इंटीग्रल पॉजिटिव देगा। बट सी से बी तक में दिक्कत है, क्योंकि ये इंटीग्रल नेगेटिव देगा और एरिया कभी नेगेटिव लिख नहीं सकता। तो बताओ मुझे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। मेरे को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड का यूज करना पड़ेगा, मॉड। तो ऐसे मॉड लगाऊंगा तब एरिया मेरे को मिलेगा ए। समझ में आई बात? Yes, sir. थोड़ा Yes. बहुत हिंट हमने इसका दिया था डेफिनेट के स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत हिंट दिया था मैंने। तो नीचे अगर एरिया कवर कर रहा है एक्स एक्सिस में तो इंटीग्रल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड के साथ, क्योंकि नेगेटिव एरिया दे देगा। और एरिया मुझे ऐड करना है ना, इसका एरिया टोटल एरिया। अब पता चला एक एरिया पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कहाँ से होता है भाई? मुझसे तो अच्छे पहले वाले चैप्टर में क्या हो रहा था, एरिया नहीं पूछ रहा था, बोला था डेफिनेट इंटीग्रल बताओ, ए से बी तक कितना होगा, सी से बी तक कितना होगा। इंटीग्रल डेफिनेट नेगेटिव भी वैल्यू दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, लेकिन आप पूछ रहे नहीं भाई एरिया बताओ क्या होगा। तो एरिया पॉजिटिव वाला पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला इंटीग्रल नेगेटिव देता है, इसलिए मॉड के साथ अपन बताएंगे। समझ आई बात? जल्दी बताओ। Yes, yes, sir. sir. तो यही बोला था स्टेटमेंट में, यही बोला, अगर पढ़ोगे तो एरिया एक फंक्शन अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो अंडर द एरिया एक्स एक्सिस बनेगा, अब द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एरिया, बिलो द एक्सिस नेगेटिव एरिया, नेगेटिव पे अपन मॉड अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो अगला Yes, स्टेटमेंट sir. लिखो और अच्छा समझ में आएगा जब क्वेश्चन पे आएंगे। पहले को अभी स्टेटमेंट लिखो सेकंड, अब वाई के लिए भी हो सकता है, देखना जरा सेकंड स्टेटमेंट। इफ अ फंक्शन इज integrated with respect to y, if a function is integrated with respect to y, then area right of y axis is positive, area right of y axis is positive and left of y axis is negative, and left of y axis is negative। तो बता रहा, सबने नोट कर लिया? Yes, Yes. sir. ठीक है। तो मैंने Yes, क्या sir. बताया कि अगर y एक्सिस के अंडर बनेगा तो जैसे मान लो कभी ऐसा बन सकता है, ये मान लो कोई फंक्शन है x इक्वल्स टू में fy मान लेता हूँ, अंडर दी y का मतलब ये कि यहाँ पे y इक्वल्स टू a, दिस इज y इक्वल्स टू a, दिस इज y इक्वल्स टू a, यहाँ पे मान लिया, एंड दिस इज y इक्वल्स टू b। अब ये एरिया बनना है अंडर दी y एक्सिस, तो एरिया पूछेगा तो ठीक है इंटीग्रेट कर दो y इक्वल्स टू a से लेकर y इक्वल्स टू b, क्योंकि अब लिमिट y की लगेगी बिकॉज अंडर एरिया y एक्सिस आ रहा है, और फंक्शन fy dy, लेकिन हमने बताया कि राइट ऑफ y एक्सिस अगर एरिया होता है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, तो इसलिए इस पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या? इस पे No, मॉड sir. लगाने की नहीं। No, sir. राइट ऑफ y एक्सिस हमने बोला है कि पॉजिटिव एरिया देता है, बट लेफ्ट ऑफ y एक्सिस नेगेटिव। तो अगला केस क्या हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मान लो कुछ पॉजिटिव में आ सकता है, कुछ नेगेटिव में आ सकता है, जैसा कि कुछ ऐसे मान लो, कुछ इस तरह से ऐसे, यहाँ पे मान लो y इक्वल्स टू a, यहाँ मान लो y इक्वल्स टू c, यहाँ मान लो y इक्वल्स टू b। तो पता चला कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इधर आ रहा है लेफ्ट में, ये एरिया राइट में आ रहा है। तो राइट वाला तो अपन को पता है क्या होने वाला है, राइट वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट वाला नेगेटिव। Negative. देखना मेरे को ए से बी तक एरिया चाहिए, ए से बी तक यहाँ तक, तो ए से सी तक जो इंटीग्रल आएगा उसमें मॉड लगाने की जरूरत है? जल्दी बताओ। इसको मैं fy मान लेता हूँ, मॉड लगाने की जरूरत है? जल्दी बताओ, अरे जल्दी No, बताओ sir. मॉड। अच्छा नो सर, वाह, है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव। है। Sir. यार आप कंफ्यूज इसलिए हो गए ना, मैंने सवाल ही ऐसा कर दिया, जरूरत है जैसे कि पिछले वाले में किया था, इसलिए कंफ्यूज हो गए। ऐसे था बोलते मैंने भी पूछा फर्स्ट जरूरत है, आपने बोला आंसर था नहीं, और आपने बोला यस एग्री, लेकिन यहाँ पे बोल दिया वैसे ही, टोन वैसे ही बोल दिए जरूरत है, और यहाँ पे सिमेट्री ढूंढ रहे थे आप कि पिछली बार की तरह सिमेट्री हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मेरा पूछने का भी मिस्टेक था, इसलिए मैं पहले से सोच लिया था कि आंसर मेरे को नेगेटिव मिलेगा। मतलब नेगेटिव का मतलब रिस्पॉन्स नेगेटिव, वैसे तो नेगेटिव है वो वाला, वो नहीं मिल पाया मेरे को। समझ आई बात? Yes, sir. sir. रिस्पॉन्स नेगेटिव मिलेगा ये बोला था, लेकिन एरिया नेगेटिव मिलेगा ये नहीं आया मेरे को रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो, तो अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो इस पे मॉड लगेगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस एरिया नेगेटिव आता है। अच्छा, प्लस
और सी से बी तक तो राइट है, तो सी से बी तक में B to मॉड B लगाने की right. जरूरत है? मॉड No, लगाने की sir. जरूरत है? नहीं, इसमें मॉड लगाने की not जरूरत करनी। नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमने दोनों स्टेटमेंट का मतलब बताया है कि अगर वाई एक्सिस के अंदर एरिया राइट ऑफ वाई पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ वाई नेगेटिव, अंडर एक्स एक्सिस एरिया अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बेलो एक्स एक्सिस नेगेटिव। आई होप कि ये बात समझ में यस सर, आ गया। आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं। Yes, sir. यस तो सर। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा बस, क्योंकि अब इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में बोल देना यार, मेरे को खूब इंतजार कराते हो आप लोग। आराम से यार, वो टाइम मिला हुआ है बेहतरीन। बाकी टीचर इतना टाइम नहीं देता, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ। हो सकता है बाद में बुरा हो जाऊं अगर सिलेबस कंप्लीट बहुत नो लेट से हुआ। सर। No, sir. ठीक है, सर कर लिया। चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देख अगले क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो अभी पहला ही है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व। ये बताना डेफिनेट का पोर्शन कर लिया या अभी कर रहे हो आप लोग प्रैक्टिस बुक से? यस सर। कर दिया कर रहे हैं अभी। अच्छा कर रहे हो। क्वेश्चन हो रहा नहीं हो रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहे नहीं दिख रहे? देख ही रहे हैं सर। दिख रहा है? यस ठीक है। सर। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड विद एक्स एक्सिस। देखना इसमें क्या होता है, एरिया बाउंडेड में इंटीग्रेशन तो बहुत आसान बनता है क्योंकि इसमें सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन बस आपको इंटीग्रेट बनाना बस वो इम्पोर्टेंट है, कर्व ट्रेस करना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो देखो ये हमारे पास जो कर्व दिख रहा है, तो इसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, किसी को कर्व बनाने आता हो नहीं आता हो, लेकिन ये जरूर बनाएगा वो एक्स और वाई, क्योंकि ये सबको आता है। ठीक है, अब देखना, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू 6 माइनस, इसको कैसे बनाओ? तो देखना होता क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल जो है एक्स, इसका डिग्री कितना है 2, और दूसरे वेरिएबल का डिग्री कितना है 1। 1 और वैसे भी देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, देखना ये क्वाड्रेटिक है। यस सर। क्वाड्रेटिक, तो Yes, क्वाड्रेटिक sir. का जो कर्व होता है वो कैसा होता है बताना? क्वाड्रेटिक का कर्व कैसा होता है, ये आपने पहले से पढ़ा है। क्वाड्रेटिक का कर्व कैसा होता है? पैराबोला होता है, पैराबोला, Yeah. पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोला हो गया। अब देखना ध्यान से, अब पैराबोला कौन सा होता है? दो तरह का हो सकता है, या तो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। Down. Left, क्वाड्रेटिक right. का जो पैराबोला है या तो अपवर्ड हो सकता है या या तो डाउनवर्ड। जैसे जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है, टर्मिनल एक्सप्रेशन a नॉट इक्वल टू 0। तो दो केसेस, पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड, डिपेंड ऑन द a। इफ a इज पॉजिटिव so पैराबोला इज अपवर्ड, if a is negative पैराबोला इज डाउनवर्ड। a means कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब एक बात बताना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या नेगेटिव और पॉजिटिव? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव। Positive. अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, वाह वाह भाई। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव। मुझे तो लग रहा था कि नेगेटिव को आकर बोलना पड़ेगा, भाई साहब मुझे नेगेटिव बोलिए। नहीं सर, तो ये तो देख के समझ में आ जा रहा है ना कि नेगेटिव दिख रहा है। यस यहाँ सर, तो दिख रहा है। नेगेटिव है। अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि पॉजिटिव कैसे आंसर आया मेरे पास, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है, आप ही को पता होगा और ऊपर वाला जानता होगा कि पॉजिटिव कहाँ से हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। अब देखना यहाँ पे, अब ये पता चल गया कि डाउनवर्ड है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें एक चीज याद रखना, किसी भी कर्व को अगर प्लॉट करना है तो सबसे बेसिक तरीका है कि उसका बाउंड्री पॉइंट निकाल लो। बाउंड्री का मतलब ये कि अब ये जो पैराबोला है ना, डाउनवर्ड है, तो ऐसे जाएगा ना, बताओ ऐसे जाएगा, Yes, ऐसे sir. जाएगा ना। तो या तो Yes, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या तो ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, लेकिन जाएगा ऐसे डाउनवर्ड में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पॉइंट से जाएगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, कौन सा पॉइंट? एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल जाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल जाता तो भाई साहब एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो ना। कैसे निकालोगे? वाई जीरो कर लो, करके वाई को जीरो कर लो। वाई एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे मिलेगा? वाई को जीरो कर लो, जीरो। वाई का मतलब ये कंप्लीट फंक्शन को जीरो कर लो, 6 माइनस एक्स स्क्वायर 0। और देखना यहाँ से एक्स कितना आ रहा है, देखना जरा, ये इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा प्लस एक्स, ये इधर जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करोगे आप, फैक्टर करने सभी को आता होगा,
Yes, सभी को आता sir. होगा, ठीक है। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 फैक्टर कर लो, 2 और 3 का फैक्टर में हो जाएगा ये। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 plus माइनस 3. 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो माइनस 3 और 2 आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो इसका मतलब पता चल गया कि x की वैल्यू -2 कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे, ठीक है, -2। और क्या आ रहा था x की वैल्यू? x की वैल्यू और क्या आ रहा था? सॉरी Positive है, -3 आ रहा है, -3 -3 आ negative है. रहा है, -3 है और 2 इधर आ रहा है, ये तो आ रहा है। Yes, sir. हाँ यहाँ पे तो देखना, तो इसका मतलब पता चल गया कि कर्व वैसे ही जाएगा भाई साहब, ऐसे ही जाएगा। Yes, sir. हो गया, समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब एरिया क्या बोला था, ये और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये वाला है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये एरिया से पूछा गया, ये एरिया पूछा गया। बताओ एरिया अंडर द एक्स एक्सिस आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वैसे तो वाई एक्सिस भी आप ले सकते हो Y एरिया, भी कैसे? है. ये वाला भी है, Yes, sir. अगर ऐसे लूं तो वाई एक्सिस के अंडर, लेकिन अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, देखो एरिया दोनों से सेम ही आने वाला है। डिसएडवांटेज क्या है, अंडर दी वाई एक्सिस लूंगा तो मेरे को दो इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। सोचो, एक तो ये वाला इंटीग्रल बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, Yes. वाई की वैल्यू यहाँ 0 है, ये वाला पॉइंट तो निकाल लोगे ना, बताओ ये वाला Yes, पॉइंट yes, निकल लेगा, यहाँ पे x 0 होगा तो y कितना होगा बताओ, 6 होगा, बताओ 0,6 Six. बाई x 0। Yes. तो आप क्या बनाओगे यहाँ से, y, ये लाइन है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 6 तक ये वाला इंटीग्रल बनाओगे, और फिर y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 6 तक ये वाला इंटीग्रल बनाओगे, ये भी. ठीक है? समझ में आई बात? यस तो सर। अंडर दी वाई एक्सिस तुम्हारा, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हम अंडर दी एक्स एक्सिस ही एरिया बना के, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है दो इंटीग्रल बनाओगे, y को 0 से 6 तक एक ही इंटीग्रल बना सकते हो। हाँ, दो इंटीग्रल बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये राइट है, तो राइट वाला एरिया पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट वाला एरिया नेगेटिव, तो इस पे मॉड लगाना पड़ेगा, इसलिए दो इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। और हम तो इंटीग्रेशन से भागते हैं ना? नहीं, मैं नहीं भागता हूँ, मैं नहीं भागता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना काम आसान करता हूँ, मैं टाइम पास एग्जाम में नहीं करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं ये वाला एरिया यूज नहीं करूंगा वाई एक्सिस का, क्यों? क्योंकि भैया काम ज्यादा, नंबर उतने ही मिलेंगे अगर एक्स एक्सिस से एरिया निकाल दूं या वाई एक्सिस से एरिया निकाल दूं, मेहनत इसमें ज्यादा कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अंडर द एक्स एक्सिस में ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, और पूरा एरिया अब द एक्स एक्सिस आ रहा है, बताओ ऑल एरिया पॉजिटिव, यस एरिया का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक ही इंटीग्रल में काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस में साइन चेंज हो रहा था, राइट ऑफ एरिया वाई पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ वाई नेगेटिव, तो इसलिए इंटीग्रल दो बनेगा, एक पे मॉड लगेगा नेगेटिव वाले पे, दूसरा वाला पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हम दो इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करेंगे, अंडर द एक्स एक्सिस निकालेंगे। अब अंडर द एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया, लिमिट देख लो, एक्स की लिमिट आएगी, बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बताओ, एक्स कहाँ से कहाँ तक, -3 से 2 तक। और इसका y, कर्व का y कितना बताना, ये कर्व का y कितना है, 6 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। याद रखो कि अगर x की लिमिट यहाँ पे है तो x का फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन तभी दिखेगा जब y को लिखोगे x के फॉर्म में। बात समझ में आ गया? Yes, sir. और y का फंक्शन तब आएगा जब x को लिखोगे y के टर्म में। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये कि एरिया यहाँ से मिलेगा, इसे इंटीग्रेट करके, अब इसे इंटीग्रेट कर लो। 6 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 6x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -3 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर लेना, जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट से, और जहाँ जहाँ x है माइनस के बाद लोअर लिमिट आएगा। आंसर आने के बाद पुट करने के बाद आंसर आएगा 125/6, ये चेक कर लेना। Yes, sir. कर लेना। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ। No, sir. भेज दे मैडम मेरी तुझे। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस तेरा कर्व नाम ट्रेसिंग है आपको पता हो जाना आपका नाम चाहिए, है। और वो पता चल जाएगा। कुछ लिमिटेड कर्व है जो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिमिटेड कर्व को अपन लोग यहाँ पे, लिमिटेड कर्व को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। चलो, तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो, तो मैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। बात कौन कर रहा है भाई, वीडियो ऑडियो अपना जो है म्यूट कर लेना, जो भी हो, बराए मेहरबानी।
ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो देखना अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to log x plus e, log x plus e with coordinate x, with coordinate x। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से एरिया कितना बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है ना। इससे पहले एक काम करना, और चलो ठीक है अभी हम इसी की बात करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू log x प्लस e विद कोऑर्डिनेट x। तो देखना ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब मेरे को log तो पता है ना, log का कर्व कैसे बनता है, बताया था, Yes, sir. बताओ। Yes, sir. बताया था कि log का कर्व जो होता है log x बेस से दो केस बनता है, या तो a 0 से 1 के बीच में हो, या या a A 1 से ग्रेटर हो। a 0 से 1 के बीच में ऐसे आता है, और a 1 से ग्रेटर इससे में ऐसे opposite। आता है, यहाँ 1 यहाँ पे 1। मोस्ट कॉमन ये होता है, अगर बेस नहीं पता तो बेस c लेके चलते हैं, यहाँ बेस नहीं पता बेस c मान के चलोगे, तो मतलब सेकंड वाला केस बनेगा। तो मेरे को नेचर तो पता है, लेकिन log x को मुझे पता है कि अगर log x होता है बेस e के साथ मान लो, तो कर्व ऐसे जाएगा, ये 1 से 1 पे 0 होगा। लेकिन ये 1 पे 0 तो नहीं हो सकता, बताओ 1 पे 0 होगा क्या, नहीं। तो वो पॉइंट नहीं, निकालो जहाँ पे 0 होगा, वो पॉइंट निकालो जहाँ पे 0 होगा। जो भी पॉइंट आ गया, मान लो इधर आ गया तो ऐसे पास हो जाएगा, इधर आ गया तो ऐसे पास हो जाएगा। तो वो पॉइंट मेरे को ढूंढना है कि वो कहाँ पे, क्योंकि शिफ्ट हुआ है, वो पॉइंट शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो देखना क्या करूंगा, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है ना एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे 0 हो रहा है फंक्शन की वैल्यू, तो y 0 कर लो। यहाँ पे y को क्या करोगे, 0 कर लो। जब y 0 करोगे तो वहां से x देखो कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है वो देखना जरा, ये बेस ही है। लॉग को हटाऊंगा तो क्या आएगा बताना, एंटी लॉग कितना होगा, e टू द पावर 0। 0. तो x प्लस सी e टू द पावर 0 कितना हो गया, 1। 1 की वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस सी। बताओ 1 माइनस सी पॉजिटिव निगेटिव, 1 माइनस सी पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ए की वैल्यू होता है 2.71। 2.71। इसका मतलब कहीं इधर आएगा 1 माइनस सी, यहाँ पे आएगा x की वैल्यू। तो अब कर्व ऐसे चला जाएगा, हो गया log x प्लस। बताओ क्या Yes, sir. टिपिकल है क्या, बस नेचर No, पता sir. होना चाहिए। जैसे मान लो इसका नेचर पता था, ये पैराबोला होगा डाउनवर्ड, बस ये वाला पॉइंट निकाल दिया, ऐसे घुमा दिया कर्व को। यहाँ पे वही काम करना है, ये वाला पॉइंट निकालना था कि कहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये वाला जो ऐसे जाता था वो शिफ्ट होके इधर हो गया, क्योंकि अब log x नहीं है, log x प्लस ही है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर यहाँ पे देखना, और वैसे भी देख लो, वैसे भी देखो एक शिफ्टिंग मेथड बताया तो याद है, एफ कर्व नोन है, एफ कर्व नोन है, एक्स में कुछ ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कर्व को शिफ्ट कर देते हैं, कितने अमाउंट से, ए अमाउंट से। बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब बताया था ना मैंने, जल्दी बताओ, बताया था। Yes, sir. चलो तो मान लो यहाँ पे 1 आता है, तो बताओ इसे अगर मैं 0 करूंगा, log x प्लस ई था, इसे 0 करके देख लो शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है, 0 किया तो x की वैल्यू माइनस ई, तो कर्व माइनस ई यूनिट पीछे चला गया। तो माइनस यूनिट पीछे जाएगा तो बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, 1 माइनस ई नहीं आएगा। बताओ ये 1 था, ये माइनस ई हो गया, 1 माइनस ई होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ होगा। भाई। ई यूनिट Yes, शिफ्ट हो sir. गया पीछे की तरफ, तो 1 यस माइनस सर। ई। और अगर ये समझ में नहीं आए तो सिंपल सी बात है, ये वाला समझ जाओ बस, ये जरूरी है। ठीक है, चलो अब ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई एक्स, ये दोनों एरिया कवर कर रहे हैं इसके साथ। बात समझ में आई? Yes, sir. सर अब आपको ये वाला एरिया एक्चुअल में फाइंड करना है कि कितना होगा। तो देखो इसे दोनों तरीके से निकाल सकते हो, अंडर द वाई एक्सिस भी एरिया आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. अंडर द वाई एक्सिस, लेकिन लेफ्ट Negative साइड में side. आ रहा है, तो मॉडुलस मॉड के साथ इंटीग्रल में कंप्लीट मॉड लगेगा ऊपर, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस में भी निकाल सकते हो। अच्छा ये वाला पॉइंट अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। वाई एक्सिस पे यस सर। तो देखो मैं अंडर द एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ, ये वाला एरिया अंडर द एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया। तो इंटीग्रल क्या बनेगा देखना, 1 माइनस सी से लेके कहाँ तक 0, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है,
मिनिमम 1 माइनस सी, मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हैं रेंज में, मिनिमम टू माइनस मैक्सिमम जाते हैं 1 माइनस सी से लेके कहाँ तक, जीरो तक, 0 तक। अच्छा अब कर्व जो है इसका y आप पुट कर लो, कितना है log x प्लस ई और इनटू dx, ये एरिया आएगा इस वाले पार्ट का। बता रहा समझ में आया एक्सप्रेशन, जल्दी बताओ, सर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर अच्छा अब इसे इंडिकेट करने के लिए देखो, इसे t एज्यूम कर लो, x प्लस सी को t एज्यूम कर लो, dx इक्वल टू क्या बनेगा, dt बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। बनेगा। तो ये जो dx है ये dt में कन्वर्ट हो गया, तो देखना क्या बनेगा आगे, यहाँ पे क्या बनेगा देखना, इंटीग्रल और इधर हो जाएगा log t dt, log t और dt, और लिमिट भी तो चेंज होगा, जल्दी बताओ। अब t की लिमिट आने वाली है, टी अब आएगा t की लिमिट, तो x का लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 1 माइनस सी पुट करोगे तो कितना आएगा बताना, 1 माइनस सी पे कितना आएगा, t की वैल्यू 1 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। 1। यस सर। अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट 0 पुट करो, यहाँ पे कितना आएगा, e आएगा, 1 से e log t dt। बताओ लिमिट समझ में आ गया, जल्दी बताओ। यस सर सर पीछे तो अब वाली एक बात स्लाइड बता, देख लो यस सर हो गया ठीक है। हाँ तो अब बताओ लॉग का इंडिकेशन बताया था ना, लॉग एक्स का इंडिकेशन याद रखने को बोला था, याद है हमने बोला था लॉग एक्स का इंडिकेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, log x। ये याद रखना है। तो अब देखना यहाँ पे log t है तो x की जगह t हो गया, तो t log t माइनस t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 1 e से तक, e 1 से लेके तक। अब जहाँ जहाँ t होगा उसको अपर लिमिट से अपन रिप्लेस करने वाले हैं, तो देखना t को इस अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, e log e माइनस e माइनस लोअर लिमिट 1 log 1 माइनस 1, log 1 पे वैल्यू कितनी होगी 0, ये टर्म हो जाएगा 0, 0 log e कितना होगा 1, e माइनस e कितना हो गया 0, माइनस माइनस प्लस 1, एरिया कितना आएगा 1 आएगा। 1 समझ में आ गया? यस सर बहुत टफ क्वेश्चन है क्या, जल्दी बताओ, बहुत टफ क्वेश्चन है क्या ये? नो सर क्वेश्चन जेई मेन से पूछा गया है, क्वेश्चन मेन से पूछा गया है। अब देखना, ये तो मान लो कि मेथड 1 है, आपने एरिया हमने जो लिया था वो अंडर दी एक्स एक्सिस लिया, एक्स की लिमिट आई, एक्स का फंक्शन आया था, यहाँ पे देखो एक्स का फंक्शन आया था dx। लेकिन अगर मैं अंडर दी वाई एक्सिस ले लूं तो भी एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, बस y की लिमिट लगाना होगा, y का फंक्शन हो जाएगा। वो आपके लिए ट्राई करना, वो आप ट्राई करना है, आप मेथड 2 ट्राई करना है, आपके लिए एक होमवर्क प्रैक्टिस होगी। अब इसको अंडर दी वाई एक्सिस ट्राई करके देखना कि एरिया सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, अगर सेम आ रहा है इसका मतलब मैं सच बोल रहा था, अगर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा था, जो कि झूठ पॉसिबल नहीं है। समझ आगे बात? यस यस अरे कुछ लोग लग रहा है अभी तक मौन चल रहा है क्या, कुछ लोगों का मौन चल रहा है, मौन खत्म हो गया है? अच्छा, मुझे लगा कुछ लोग तो बिल्कुल शांत है तो मौन चल रहा होगा, तो अगर मैं बता दूं उनको मौन खत्म हो चुका है, देखो मैं बिल्कुल सामने आ गया हूँ बिल्कुल स्क्रीन, तो मौन खत्म है, पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना अगला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ उसमें log x ही होगा, log x, अच्छी बात है, log x का कर्व मेरे को पता भी रहता है, तो अब मैं यहाँ पे अगला जो कर्व है फंक्शन उसमें log x आएगा, देखना कैसे है। एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू log x, x एक्सिस x इक्वल्स टू e, ये पूछा गया क्या होगा। तो अब तो log x का कर्व आपको पता है, y एक्सिस x एक्सिस, अभी देखा था log x कहाँ से पास होता है भाई, log x का कर्व अभी देखा था हमने, ये ऐसे, दिस इज 1 log x, कर्व ऑफ log x, ठीक है। x एक्सिस ये हो गया। अच्छा e किधर आएगा बताना, इधर 1 से लेफ्ट या 1 से राइट, e किधर आएगा 1 से लेफ्ट, 1 से राइट राइट, क्योंकि e की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है 2.71। यस अगर मैं इधर लिख देता ना तो अभी e जो है e की तरफ से मार पड़ती मेरे को बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ क्योंकि e ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अब देखना, ये e का x इक्वल्स टू e का मतलब हो गया ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है
और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी x इक्वल टू कांस्टेंट ही है, तो वर्टिकल लाइन हो गया। तो कौन सा एरिया हो गया? ये वाला एरिया हो गया। देखो x एक्सिस भी आ रहा है। जब एरिया फाइनल कर लो तो देख लो सारा कर्व सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, सारा कर्व इन्वॉल्व है नहीं है। देखो log x इन्वॉल्व है, x एक्सिस ये वाला इन्वॉल्व है, और x इक्वल टू ए भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब सही है, हमारा शेडेड पोर्शन सही है। तो अब इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक लिमिट आएगी बताना जरा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी जल्दी बताओ। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर e तक, 1 से e तक। लॉग फंक्शन है तो log x लिख दो, dx लिख दो, और ये एरिया आ गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है? log x का इंटीग्रेशन पता है मेरे को, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी यस थोड़ी देर सर, पहले बताया। x log x X log माइनस X x, लिमिट minus कहाँ से X. कहाँ तक? जल्दी बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से e तक। अब जहाँ जाए x से अपर लिमिट e log e माइनस e, और उसके बाद लोअर लिमिट माइनस 1 log 1 माइनस 1। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे log 1 पे वैल्यू 0, log e पे वैल्यू 1, e माइनस e खत्म, माइनस माइनस प्लस 1, आंसर आ गया 1। अब आंसर इत्तेफाक है कि 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर से रूल बनाएंगे कि जब भी log आएगा आंसर 1 आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। इसमें 1 आ रहा है, दोनों में, इसमें हमारी गलती नहीं है, कैलकुलेशन का मसला है। आ गया तो आ गया, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई नहीं आई जल्दी बताओ। यस सर, Yes, नोट हो गया, आगे बढ़े। यस Yes, सर, Yes, चलिए, sir. तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। अब आप बता रहे, अगला क्वेश्चन आप तो नहीं बता पाओगे, मैं ही बताऊंगा वैसे तो। चलो, ये फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर विद x एक्सिस, तो देखना यहाँ पे क्या करना है। पहली बात ये y एक्सिस x एक्सिस, एग्जाम में जब ग्राफ बनाने नहीं आएगा तो ये बना लेना, कम से कम थोड़ा सा तसल्ली रहेगा कि कम से कम ये तो आता है, ठीक है। तब बनाना पड़ेगा, सिर्फ x और y एक्सिस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगेन सरकास्टिक, ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये कर बहुत आता है एग्जाम के अंदर, बड़ा एग्जामिनर को बड़ा फेवरेट होता है, पसंद होता है उसको बहुत ज्यादा, स्पेशली किसमें, स्पेशली जेईई मेंस में। वो क्या करता है, ऐसा फैक्टर बना के देता है, x माइनस 1, कभी रिपीटेड दे देगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे रिपीटेड है x माइनस 1 का स्क्वायर, कई बार ऐसे देता है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ऐसे भी देता है। तो अगर ऐसे फैक्टर करके दे दे तो उसको प्लॉट कैसे किया जाएगा? बहुत आसानी से प्लॉट करेंगे। कैसे? ईच फैक्टर को 0 करके x निकालो। बताओ, यहाँ से इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू 0 ही आएगा ना, 0 आएगा। इसे 0 करोगे क्या आएगा? जल्दी बताओ 1, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा 1। साइन कन्वेंशन देना है। साइन कन्वेंशन कैसे? ये मैंने फंक्शन वाले चैप्टर में बताया होगा, 11th क्लास में फंक्शन मैंने पढ़ाया था Yes. ना। न्यू स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है। नीरज पढ़ाया था? अच्छा, नीरज नहीं है, पता नहीं। हाँ, तो मैं ओल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाया था कि इसका हम साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं। याद रखना, एरिया कौन कौन सा होता है। एक तो 1 से ग्रेटर वाला रीजन है, 0 से 1 का रीजन है, और 0 से पीछे। हम कैसे देते हैं? राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव, इसे रखो पॉजिटिव। उसके बाद साइन चेंज होता है, अल्टरनेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ, लेकिन याद रखना, जो यहाँ पे ये 1 आ रहा है वो कौन से फैक्टर से आ रहा है? ये वाला फैक्टर से आ रहा है ना। यस सर, फैक्टर का तो पावर यहाँ अगर पे इवन 1 हुआ, इस फैक्टर का पावर अगर इवन हुआ तो साइन चेंज नहीं होता है। अगर हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा तभी तो ये इसे सर बताया देखा होगा। है, अगर देखा ऑड होगा है। तो साइन चेंज हो जाएगा। देखा है, तभी तो मुझे पता चल पा रहा है आपके रिस्पॉन्स से कि आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पुराने लेक्चर मेरा जरूर देखो, ठीक है। जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें कवर अप हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उसको देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलो, तो राइट मोस्ट याद रखना, जो यहाँ पे वैल्यू है उसका अगर फैक्टर का होल पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता है। इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, नेगेटिव। इधर भी पॉजिटिव, नो साइन चेंज। इफ पावर इज इवन, नो चेंज, साइन में चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे पावर ऑड होता है, या मान लो 1 होता, 3 होता, 5 होता, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इधर जाता हूँ,
अब इधर देखना भैया नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये तो पावर ऑड है ना, देखो x का पावर क्या है 1, और इस वाले change x का होगा पावर जो है 1 है, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। अब समझ नेगेटिव। में आ गया बताना साइन कन्वेंशन। यस Yes, सर। sir. अब देखो इसका कर्व कैसे बनता है, ये तो इसका साइन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर x 1 से ग्रेटर लोगे तो ये कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये कहने का मतलब। पुट करके देख लो, यहाँ पे 2 पुट करके देखो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, x की जगह 2 पुट कर लो, 1 से ग्रेटर है पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 में अगर x लोगे तो ये कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव आएगा अगेन, और 0 से लेस अगर कोई नंबर लोगे तो ये तो वैल्यू नेगेटिव negative। आएगा। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन एक्चुअली। अब हमें इसका कर्व बनाना है, कर्व कैसे बनेगा देखना, बहुत आसान। इधर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर से पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर आना कर्व को, और इस वाला 1 पे आके टच करा देना, टच करा दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव पे क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो कर्व अबव द एक्स एक्सिस आएगा या बिलो द एक्सिस जाएगा, जल्दी बताओ। above the Above the- x axis अगर निगेटिव होता तो कर्व को मैं नीचे से लेकर below the आता, x ऐसे axis ऐसे, Below. समझ आ गया। अब Yes. देखो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि अब मैं गाड़ी को ऐसे आगे बढ़ा दूं और फिर 0 पे टच करा दूं, एक ऑप्शन ये, या इसको ऊपर लेके जाऊं और इसको 0 पे टच करा दूं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला ये वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। सही नहीं, यही वाला करेक्ट है, इस तरह से काम नहीं चलेगा, यस ठीक है। क्योंकि याद रखना अगर पॉजिटिव हो गया तो ऊपर लेके जाऊंगा भैया, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा ना अबव द एक्स एक्सिस, तो इसलिए ऊपर लेके जा रहा हूँ। अच्छा अब बताना ये गाड़ी आगे जाएगी या ऊपर चली नीचे जाएगी, को। चलिए बता, नीचे ऐसे ऐसे की तरफ जाएगी, क्योंकि अब निगेटिव दिखाना है मेरे को। यस सर। हो गया कर्व, कर्व बन चुका है, देखो कितना अच्छा लग रहा है कर्व, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? Yes, sir. लग रहा है सर। अब एक्स एक्सिस के अंडर एरिया पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस के अंडर एरिया तो ये तो नहीं बना रहा, ये तो ओपन ये है, नहीं ये होगा, तो ये ओपन तो है, ये भी इंफिनिटी ओपन, में। तो ये इंक्लोज एरिया ही पूछा जाता है आपको, इंक्लोज एरिया ये वाला। Yes. तो ये तो बहुत आसान, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अंडर द एक्स एक्सिस एरिया बनना है, 0 लिमिट to कहाँ से 1। कहाँ तक, 0 से 1, और ये वाला फंक्शन लिख दो, ये वाला कितना है x -1 होल स्क्वायर dx। अब इंडिकेट कैसे करूं भाई, आप इसको ओपन कर लीजिए आइडेंटिटी से, फिर x को मल्टीप्लाई करिए, Yes, फिर sir. इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दीजिए, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 0 से 1 x, और इसे ओपन करो आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, होगा नहीं होगा dx। यस अब x सर को होगा। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इधर हो गया x क्यूब क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर हो गया dx। अब इंटीग्रेट कर दो इस टर्म को, अब इस टर्म को इंटीग्रेट कर दो, जब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे देखो क्या आएगा x⁴/4, इधर आएगा 2 कांस्टेंट है x³/3, और इधर x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 0 तक। to 1। अब जहाँ जहाँ x से अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अपर लिमिट से हमने रिप्लेस कर दिया, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा 1/4 माइनस इधर हो गया 2/3 और प्लस इधर हो गया 1/2। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये 1/12 आएगा, चेक कर लेना, आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो इस तरह से देखो इसको ये कर्व जो बनता है ना वेव शेप में आता है, जैसे वेव वैसे आपने देखा ना, इस स्टैंडिंग वेव पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्टेशनरी वेव पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बड़ा था। तो वेव में ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आता है, इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, वेवी कर्व या वेव कर्व ऐसे बोल। तो ये बात ध्यान में रखना कि इस तरह का जो भी पॉलिनोमियल फैक्टर में अगर आपको दिया हुआ है या रिपीटेड फैक्टर्स भी है, तो हम उसके हिसाब से पहले ईच फैक्टर को 0 करके x निकालते हैं, फिर साइन कन्वेंशन मेंशन करते हैं, और फिर कर्व को हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है उधर तो पॉजिटिव से आएगा इंफिनिटी में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. नोट हो गया? Yes, sir. ठीक है, चले तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ, देखना अगला क्वेश्चन में कुछ पैराबोला भी आ रहा है। पैराबोला के बारे में आइडिया होगा बेसिक, हमने पहले करा भी रखा है वैसे 11th क्लास में ये टॉपिक। एरिया बिटवीन y² = 4ax, लेटस रेक्टम x = 2a और x एक्स, ये एरिया पूछा गया। इनसे कंटेंट एरिया जितना भी होगा ये आपसे पूछा जाता है, एरिया बिटवीन दिस एस। ठीक है, तो अब देखना क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ, बहुत आसानी से। पहले तो पैराबोला ये कौन सा दिख रहा है, याद है कुछ आइडिया पैराबोला के बारे में, कौन सा पैराबोला दिख रहा है?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की राइट तरफ। ओपनिंग पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व ऐसे होता है, Yes, sir. Right. यस सर। राइट ओपनिंग, इसे बोलते हैं राइट ओपनिंग। अगर यहाँ पे -4x हो जाता तो ये लेफ्ट हो जाता है, तो ऐसे। इसके अपोजिट होना था। हाँ, अगेंस्ट हो जाता, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. अच्छा, अब देखना ये लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम का मतलब होता है एक बड़ा। कॉर्ड होता है पैराबोला का जो फोकस से पास होगा। पैराबोला का फोकस ये जिसका ये। कोऑर्डिनेट होता है a,0 बड़ा होगा। बड़ा था। फोकस से पास होने वाली जो लाइन होती है ये कॉर्ड, इसे ये बोलते हैं लेटस रेक्टम, और ये बाइसेक्ट होता है एक्सिस पे। ये पैराबोला का एक्सिस होता है जो बिल्कुल सेंटर से पास होता है, सेंटर नहीं वर्टेक्स से कह लो, वर्टेक्स से पास होता है, तो ये एक्सिस कहलाता है पैराबोला। तो एक्सिस पे लेटस रेक्टम बाइसेक्ट होती है। याद रखना, लेटस रेक्टम हर पैराबोला का लेंथ 4a होता है। ये लेटस रेक्टम लेंथ कराता है 4a, ठीक है। तो बताना 4a हो गया तो ये 2a, ये 2a होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, बाइसेक्ट होगा तो, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a दिख रहा है यहाँ पे, तो बताना कि इस कॉर्ड का इक्वेशन कितना होगा। x इक्वल टू a होगा क्या, जल्दी बताओ। होगा। होगा x इक्वल टू a, ये होगा। भाई देखो यहाँ पे a है ना, ये तो a दिख रहा है, क्योंकि देखना लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट होता है a, 2a। बताओ ये लेंथ y का काम करेगा, ये लेंथ a का काम करेगा, ये वाला x, ये y, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a, 2a होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. उसी तरह से इसका a, -2a होगा। ये सब 11th क्लास में आप भूल चुके हो, आप तो ज्यादा 11th क्लास में पैराबोला में आता है, और भूल चुके हो तो पुराना लेक्चर देख लेना मेरा 11th क्लास का पैराबोला, पता चल जाएगा। Yes, sir. ओके ठीक है। सर। आप देखना ध्यान से। हालांकि जो कंसेप्चुअल क्लासेस है संडे वाली, उसमें मैं कोनिक को कवर करने वाला था, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो मैं सोच रहा था कवर करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया, लेकिन कवर करूंगा। वैसे पैराबोला का शेप बताऊंगा, एलिप्स का, जितने भी कोनिक सेक्शन है उनका शेप बताऊंगा कैसे ओके आता है, सर। ठीक है। अब देखना, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद एक्स एक्सिस तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, Yes, sir. यस सर। ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अब कौन सा एरिया आपसे पूछ रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया से पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस एरिया को मुझे निकालना है, ठीक है। तो याद रखना, पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये जो एक्सिस है ना, सिमेट्रिक होगा, जितना पार्ट ऊपर देगा उतना पार्ट नीचे देगा। तो मैं क्या करूं, मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को इंडिकेट करूंगा और ट्वाइस कर दूंगा, Yes, ट्वाइस sir. कर दूंगा, आ जाएगा। अब इस वाले को एरिया निकालना है, तो इसका लिमिट निकाल लो। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 0। अंडर द एक्स एक्सिस एरिया आ रहा है ना, जल्दी बताओ। यस सर। अंडर द एक्स एक्सिस एरिया आ रहा है, आ रहा अंडर द है। एक्स एक्सिस आ रहा है। तो देखो, अंडर द एक्स एक्सिस एरिया होगा तो x की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक बनेगा, जल्दी बताओ, कहाँ तक बनेगा, जल्दी बताओ मेरे को। 0 to A. 0 to a, 0 to a, 0 से a तक। अच्छा, फंक्शन का y कितना है, ये y निकालो, ये y स्क्वायर है, y निकालो कितना आएगा बताना, √4x प्लस माइनस भी यूज कर सकते हो, लेकिन माइनस का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, तो प्लस लेके चल रहा है। लिखोगे ना, जल्दी बताओ। Yes, भाई sir. यस y की सर। वैल्यू x के टर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि लिमिट x की है, ठीक है। अच्छा, ये 4a तो कांस्टेंट है ना, तो इसको रूट Yes, से sir. बाहर ले लो, बाहर बाहर ले लो, तो लिमिट से 2 बाहर। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको Yes, ट्वाइस sir. भी करना पड़ेगा, तभी एरिया आएगा कंप्लीट, क्योंकि ये वाले एरिया का ट्वाइस करना पड़ेगा तभी Twice. एरिया आएगा, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, 2√a बाहर ले लिया, अंदर क्या मिला बताना, √x, Root X. dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a 0 तक। to A। अच्छा, ये x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस x की पावर सर। 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ। इंटीग्रेशन यहाँ सिंपल होता है, इससे 1/2. 1/2 + 1 n + 1 n + 1 का फॉर्मूला। Yes, sir. 1/2 बचपन के plus दिन, बचपन x के की दिन आप power याद करो। 3/2/3/2। हाँ, यही होता है, बचपन के दिन नहीं है वैसे, तो अभी जल्दी पढ़ा हमने। अभी कुछ X दिन equals- पहले हुआ था। हाँ, x = 0 से a। तो देखना अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से। ये 2√a है अपने जगह पे, और कांस्टेंट अगर है तो उसे बाहर कर लो। देखो, ये कांस्टेंट यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 आएगा ना, तो यस 3/2 का मतलब हो गया 2 ऊपर जाएगा, तो 2/3 उसे बाहर ले लो। सिर्फ वेरिएबल में लिमिट पुट होता है, तो इसलिए वेरिएबल को यहाँ पे लिख लो, पावर 3/2, लिमिट हो जाएगा 0 से a। बताना, इज इट क्लियर और नॉट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप Yes. x की जगह अपर लिमिट रिप्लेस कर दो, बाकी लोअर लिमिट तो 0 ही है। तो क्या आएगा देखना, इधर ये मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, 4 √a/3। अपर लिमिट पुट करूंगा यहाँ पे, देखना a to the power 3/2, a to the power 3/2। लोअर लिमिट 0 हो गया,
तो यहाँ पे सिर्फ बनेगा 4। इस a टू द पावर रूट a को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. ये 3/2 अपॉन 3। बताओ पावर ऐड होके क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। पावर ऐड होके क्या बनाएगा? Yes, sir. 2. 3 4/2 is अच्छा एक मिनट 2 तो कहीं पीछे mistake हो वाले गया क्या? साइड में शो कहीं मिस्टेक हो गया, जरा चेक करना। कहीं मिस्टेक हो गया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। लिमिट रखने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? x इक्वल टू 2a, ओह ये मिस्टेक हो गया। लेटेस्ट रेक्टम के बाद x इक्वल टू 2a वाला एरिया है, मतलब 2a इधर कहीं आएगा आगे। तो एक काम करना इसे हटा देना क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन सिर्फ में इतना याद रखना। area अब जो x इक्वल टू 2a वाला पोर्शन ऐड होगा, वो वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लिख लेना होमवर्क के लिए, x इक्वल टू 2a बना के, ठीक है। अभी मान लो कि x इक्वल टू a है, लेटर सेक्टर में और x एक्सिस है, बस इतना याद रखना। तो ये सही है yes फिर, sir क्योंकि x इक्वल टू 2a आएगा ना, तो ये a है, x इक्वल टू 2a किधर आएगा, इधर आगे आएगा, yes फिर ये वाला sir एरिया बनेगा, फिर ये वाला एरिया बनेगा। समझ में आ गई बात? Yes, Yes, sir. लेकिन अगर उसमें भी एक बात याद ध्यान रखना, वो बात बहुत जरूरी बताना था इस क्वेश्चन में मेरे को, लेकिन कराना ही पड़ेगा। चलो इसके बाद में कराता हूँ, पहले से नोट कर लो, yes sir नोट कर लो। चलो तो ये तो हमारा हो गया, इसे हटा दो, अभी इसे हटा दो। नेक्स्ट वाली ऐसे। स्लाइड हाँ तो आप देखना यहाँ पे, तो ये एरिया कितना आएगा बताना, 4/3 a स्क्वायर, 4/3 a स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बताओ पैराबोला का लेटर सेक्टम से सर प्रीवियस x एक्सिस स्लाइड शो करना अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, एक चीज और ध्यान में, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, अभी एक्स एक्सिस भी हटा दो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों हटा रहा हूँ मैं, उसका रीजन है। अगर मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर अच्छा चलो अभी बस इतना याद रखो, चलो नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना याद रखना, एक्स एक्सिस यहाँ पे नहीं होगा, मतलब एक्स एक्सिस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, उसे हटा दो। बस इतना याद रखो, ये वाला है और ये कंप्लीट एरिया लिया गया, ये कंप्लीट एरिया, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं एक्स एक्सिस इसमें ले लेता हूँ, मान लो कि इसमें एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, जैसे ये पैराबोला हमारा आ रहा था, ये वाला पैराबोला आ रहा था, और अगर मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे ले रहा हूँ, लेटर सेक्टम ये है, लेटर सेक्टम ये था, एक्स इक्वल टू ए लाइन लेटर सेक्टम की, और एक्स एक्सिस अगर लूंगा तो एरिया में फिर कोई एक पार्ट आएगा, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, ये वाला। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक बात बताना, अगर ये कंप्लीट एरिया अगर उसको चाहिए तो एक्स एक्सिस बोलने की जरूरत क्या थी, एक्स एक्सिस बोलने की जरूरत है क्या? वो बोल देता लेटर सेक्टम से एरिया ले लो, No, sir. लेटर सेक्टम से एरिया बोल देगा, जो लेटर सेक्टम से एरिया कितना आ रहा है, कंप्लीट एरिया आएगा, Sir. कंप्लीट एरिया आएगा। इसलिए एक्स एक्सिस की नीड नहीं है बोलने की। लेकिन अगर एक्स एक्सिस बोल दिया तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, कोई एक ही एरिया लेना पड़ेगा। अब यहाँ जनता मिस्टेक करती है, क्या ट्वाइस कर देती है। जैसे देखो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ ट्वाइस इसलिए होगा क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं है। अगर एक्स एक्सिस मेंशन कर दिया ओनली दिस एरिया आएगा, फिर ट्वाइस यूज नहीं किया जाएगा, फिर ट्वाइस यूज नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, तो अब एक काम कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्वाइस नहीं आएगा, तो बताओ फिर एरिया इसका हाफ हो जाएगा, बताओ इसका हाफ हो जाएगा, Yes, sir. 2/3 a स्क्वायर आएगा, Yes, sir. 2/3 a स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई कर लेना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास, होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना। एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कॉमा लेटर सेक्टम कॉमा x इक्वल्स टू 2a कॉमा x, ये एरिया आपको बताना है क्या होगा। अब Yes, sir. यस सर और भी कुछ क्वेश्चन दे दूं? दे दो सर। चलो दूसरा क्वेश्चन निकलो, ठीक है। दूसरा एरिया बिटवीन, अब याद रखना, अगर एक्स एक्सिस बोल दिया तो सिर्फ एक ही एरिया आएगा, या तो अबव या तो बेलो। अबव वाला कंसिडर किया जाता है, बेलो वाला कंसिडर करोगे तो मॉड लगाना पड़ेगा। तो
क्योंकि नीचे एरिया Yes. नेगेटिव होता है, इसलिए अब वाला कोशिश करना। एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू sin 2x, y इक्वल्स टू sin 2x, कॉमा y इक्वल्स टू 1, कॉमा y एक्सिस। थर्ड, एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू tan x, x माइनस π/4 से प्लस π/4। और एक और क्वेश्चन दे दूं, कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा दिमाग में? नो सर, नहीं सर, दे दो, ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए। एरिया बिटवीन, सर। फाइंड एरिया बिटवीन। वैसे भी आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है, क्यों? नो सर, अब नहीं होता अच्छा। सर उतना। अब अच्छा, स्कूल वो अच्छा जाते वो हैं। आप वो क्या दे रहे हैं? आजकल स्कूल लग गए सर, अब उतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, स्कूल में। ओ Yes, x sir. माइनस 2 x माइनस 3, ये हो गया। देखना, ये वैसे ही बनेगा, वेव कर्व मेथड, याद है ना? Yes, sir. पहले फैक्टर, ईच फैक्टर 0 करके मार्क कर लेना, राइट मोस्ट पॉजिटिव। अच्छा, अब इसमें साइन चेंज होता रहेगा, सबका पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस यस माइनस। सर, यस सर। अब इससे आगे बोलूंगा यही सॉल्व हो जाएगा, वरना होमवर्क भी है ये। 0 to 3, 0 to 3। चलो इतना ट्राई करना आप, ठीक है? Yes, sir. और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड Thank इंशाल्लाह you, कंटिन्यू द sir. नेक्स्ट लेक्चर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Thank Good you. evening. Good evening. Bye bye, sir.